आज हम लेव व्यवस्था की पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए। अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे। और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अनबलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शिकिल के अनुसार उतने ही शिकिल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। इस अध्याय में 4थी कलम में हमने पढ़ा कि यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। तो इस कलम से हमें पता चलता है कि बोला गया शब्द बहुत ज़्यादा वजन रखता है। शपथ को बाध्यकारी माना जाता है। जो व्यक्ति अपने विश्वास को पूरा करने में असफल रहा वह पाप का दोषी था। जब हम बाइबल में आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा यहोशू ने अपनी शपथ पूरी की, यद्यपि गिबोनियों ने उसे धोखा दिया था। यिप्तह ने स्वयं को मूर्ख माना और न्यायियों 11:30 का पालन किया। हमारी बात कितनी भरोसेमंद है। बोले गए शब्दों के रक्षक बने जिस पर आपका परिवार भरोसा कर सके।
यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया है और दोषी पाया जाता है तो उसे अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद ही अपना बलिदान देना चाहिए। इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि यदि कोई व्यक्ति पाप करने का दोषी है तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि उसने पाप किया है और उसके बाद ही अपना बलिदान देना चाहिए। पुरानी वाचा के दिनों में वे बैल, बकरी या भेड़, कबूतर आदि की बलि देते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अनंत निष्कलंक बलिदान के रूप में खुद को एक बार ही अर्पित किया है। लेकिन आज हमें इस प्रकार बलिदान देना होगा, हमारे शरीर की जीवित भेंट के रूप में, विश्वास की भेंट के रूप में, धन्यवाद के रूप में, हमारी धार्मिकता के रूप में, हृदय की भेंट के रूप में, देने और बांटने के रूप में। लेकिन बलिदान चढ़ाने से पहले हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। आज हमें स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए और अपने शब्दों, विचारों और कार्यों में जाने अनजाने में किए गए पापों का पता लगाना चाहिए और परमेश्वर को अपना बलिदान चढ़ाने से पहले अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह का खून हमें हमारे सभी पापों से शुद्ध कर देता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे अधर्म के पापों को क्षमा करेगा। दुख और कष्ट अनेक जल की पटरियों की तरह हमारे पास नहीं आएंगे। वे हमारे छिपने के स्थान होंगे। वे हमें खतरे से बचाएंगे। वे हमें मोक्ष के भजनों से घेर लेंगे। वे अपने तरीकों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, सिखाएंगे और सलाह भी देंगे। जब हम अपने पापों को स्वीकार किए बिना चुप रहते हैं तो हमारी हड्डियां घिस जाती है। हड्डियां हमारे शरीर को ताकत देती है, लेकिन ये हड्डियां सूख जाती है। दिन भर कराहना या आहें भरते रहना वो हमारे दिन का एक भाग हो जाता है। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर भारी हो जाता है। जो हाथ हमें गले लगाने वाला था, आशीर्वाद देने वाला था, वो अब हम पर भारी हो सकता है। इसलिए इससे पहले कि हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में खुद को समर्पित करें, आइए हम खुद की जांच करें और अपने पापों को स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आज